थ्योरम नंबर 2 में है कि द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। थ्योरम नंबर 2 प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्किल is right angle. Right angle means 90 डिग्री। अब जो थ्योरम हम प्रूव किए हैं उसी के हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, है ना। हम एक सर्किल बनाए और इसका डायमीटर दे दिए ए ओ इज द सेंटर और ए ओ बी इज द डायमीटर। ए ओ इज द सेंटर और ए ओ बी इज द डायमीटर। आप लिख सकते हो गिवन में इन ए सर्किल सी ओ आर ए, यहां नाम दे दो एक्स, ए एक्स बी, ए एक्स बी इज ए सेमी सर्किल। ए एक्स बी इज ए सेमी सर्किल। ए ओ बी is the diameter, O is the center. आपको प्रूव करना है एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल अगर हाफ सर्किल है और ये डायमीटर है ए ओ बी, तो इस दोनों पॉइंट से आप कहीं भी एंगल बनाइए ये 90 डिग्री होगा, या आप यहां क्यों नहीं बना दीजिए दिस एंगल इज 90 डिग्री, या आप कहीं यहां पर क्यों नहीं बना दीजिए दिस एंगल इज 90 डिग्री। और यहां पर नाम अगर सी दे दो, डी दे दो और ई दे दो, तो आपको प्रूव करना है सी इक्वल टू 90, डी इक्वल टू 90, ई इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो अब आप कहीं पॉइंट को एक ही जगह बनाएंगे। अब यही x पर पॉइंट बनाए, आपको प्रूव करना है ax b को 90 डिग्री। तो गिवन के बाद टू प्रूफ में एंगल ax b इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ax b इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आप जस्ट पढ़े हो प्रूफ में हम यहां लिख सकते हैं ए ओ बी। आप इस आर्क से, अरे सेमी सर्किल है ना, इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो डबल होगा इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल से। आप ये भी डायग्राम बनाया मैकेनिक थ्योरम में, तो आप देख सकते हो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल A, और यहाँ x नाम दिया हो तो AXC कर दो या ACB कर दो, क्योंकि x लिखे हुए हैं तो x रहने दो, यहाँ से कर दो AXB कर दो, AXB। रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हो एंगल subtended by an arc at the center is double at the remaining part
of the circle, remaining part of the circle। जो थ्योरम अभी फर्स्ट पढ़े उसी को हम सॉल्व पे वो स्टेटमेंट लिख दिए, क्योंकि आप डायरेक्ट जब कोई भी प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसका स्टेटमेंट देना होगा। यानी एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल AXB, सीधे नाम से जब x लिए है AXB कर दिए और इधर लिख दिए एंगल सबटेंडेड by an arc if the center is double at the remaining part of the circle। Now angle AOB कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। एंगल AOB is a straight angle the straight angle means AOB is equal to 180 degree equal to यहाँ पुट कर दे 180 is equal to twice angle AXB। अब 2 को इधर लाके डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री is equal to AXB। आपका प्रूफ हो गया है AXB is equal to 90 डिग्री। यह प्रूफ करना था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बोलिए किसी को प्रॉब्लम इसमें? हाँ देख लो, प्रूफ करना है प्रूफ दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपका ये डायमीटर है तो दिस पार्ट इज सेमी सर्कल, आपका टॉप पार्ट ये क्या कर रहा है? सेमी सर्कल। तो AOB जो डायमीटर, तो डायमीटर से कहीं भी एंगल बनाएंगे आपको 90 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 90। तो अभी आप जो फर्स्ट टर्म पढ़े थे इस आर्क से सेमी सर्कल आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो डबल होगा एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का। यानी हम लिख सकते हैं कि AOB equal to twice angle AXB। AOB equal to twice angle AXB। जो फर्स्ट टर्म प्रूव किए उसका हम रीजन लिख दिए। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double at the remaining part of the circle। The remaining part of the circle। Okay? Now AOB is the straight angle। अब डायग्राम में देखते हैं AOB कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल जो कि होता है 180 डिग्री। AOB के प्लेस पर 180 पुट किए और इधर ने ट्वाइस एंगल AXB, तो इधर आके डिवाइड हुआ AXB इक्वल टू 90 डिग्री यानी आपको ये एंगल 90 प्रूफ। ठीक है, बोलो इसमें और किसी को प्रॉब्लम? हर्ष चलिए, बहुत इजी था थ्योरम ये। एक जो ये सब एक्सरसाइज बनाने में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, टाइम अभी है मेरे पास में, एक थ्योरम हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, हमको नेक्स्ट थ्योरम बताना था, 2 थ्योरम और है तब हम एक्सरसाइज में आएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, और लास्ट में है कि प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अभी हम एक तो प्रूव कर सकते हैं कि एंगल इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। नंबर 3 में प्रूव दैट
prove that angle in the same segment of the circle are equal. हम एक सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है। ये सर्किल से, अगर सर्किल है तो सेंटर तो होगा ही। अब आप प्रूव दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब एक सेगमेंट ले लो ए और बी, इस ए बी सेगमेंट से आप कहीं भी एंगल बनाइए, यहां पर बनाइए, चाहे आप यहां पर बनाइए, ये दोनों इक्वल होगा। अगर ए बी यहां नाम दे दिए सी और डी, तो जो एंगल सी होगा वही एंगल डी होगा। इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। जैसे और एक एग्जांपल समझिए डायग्राम से। हम यहां पर ए बी एक आर्क लिए और ये आपका कॉर्ड का है और ये एक सेगमेंट हुआ। एक आर्क से आप कहीं भी एंगल बना लो, इस पॉइंट पर बना लो, इस पॉइंट पर बना लो, या और आगे बनाते गए इसी दोनों पॉइंट से, ए बी से या ए बी से यहां बना लो। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x। इस सेगमेंट से कहीं भी एंगल सर्किल पर बनाएंगे, सभी एंगल इक्वल होगा। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। इसी को प्रूव करना है। हम दो सेगमेंट लिए, 10 तो ले लेंगे एक ही बार, तो प्रूफ तो उसमें हमको दोस्त करना है। दो प्रूफ हो गया सर्किल में। तो गिवन इन ए सर्किल COR angle ACB and angle ADB are same segment by AB। इस AB सेगमेंट से या बाय AB आर्क से, बाय द आर्क AB लिख दो। आर्क है या इसको लाइन को सीधी, इस AB से एंगल AC भी बना रहे हैं और एंगल AD भी बना रहे हैं। तो प्रूफ आपको इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। क्या प्रूफ करना है? ACB इक्वल टू एंगल ADB। दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OB, और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। सेंटर से OA को भी ज्वाइन कर दिए और OB को भी ज्वाइन कर दिए। क्या इस आर्क से सेंटर पर भी एंगल बन रहा है O और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर ही बन रहा है C? आप प्रूफ में लिख सकते हो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB एंड एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। लिख सकते हैं दोनों से। यहां भी लिखना होगा सेम रीजन कि एंगल सबटेंडेड by
is double at the remaining part of the circle. Of the circle. अब from equation 1 and 2 से, from इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। यानी ट्वाइस एंगल ACB इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। 2 और 2 कैंसिल कर दो, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। यहां भी हम फर्स्ट थ्योरम का ही हेल्प से इसको प्रूव किए। क्या समझ में आ गया? बोलो। चलो ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज में आएंगे।